नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूं जमीन के नियम रजिस्ट्री में नए बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अंततः देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी और आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद फिर से पछताना पड़ जाएगा कि हमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं देखा। तो पूरे के पूरे इस वीडियो को अंत तक आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू। अब ये दस्तावेज हुए जरूरी लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट। देश में जमीन खरीद बिक्री के जुड़े विवाद और धोखाधड़ी के मामले को देखते हुए सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के नियमों को बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य जमीन लेन देन सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में फर्जी दस्तावेज और डबल रजिस्ट्री जैसे समस्याओं का आम लोगों की काफ़ी परेशानी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया की रिकॉर्ड आधारित और डिजिटल बनाने के जोर दिया है। पारदर्शी और सुरक्षा का विशेष ध्यान। ऑनलाइन जांच का किया जाएगा। इससे गलत स्वामित्व, पुराने रिकॉर्ड या विवादित जमीन का पहचान तुरंत हो सकती है। इस प्रक्रिया से न केवल धोखाधड़ी पर रोक लगेगी बल्कि अदालत में चल रहे संपत्ति विवादों का भी कम आने की उम्मीद है। पैन कार्ड और फोटो अब अनिवार्य। नए नियम के तहत रजिस्ट्री के समय खरीद और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है। इससे पहचान सत्यापन और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें फर्जी व्यक्ति का नाम पर रजिस्ट्री कराना लगभग असंभव हो जाएगा। आधार कार्ड के मुख्य पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। इससे नाम, पता और बायोमेट्रिक पहचान की पुष्टि होती है। इसके अलावा खाता, खतौनी, खसरा, भू नक्शा, स्वामित्व प्रमाण पत्र और सेल एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज भी जरूरी होंगे, जिनका डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। नगर निगम टैक्स और बकाया की जांच। अगर किसी संपत्ति पर नगर निगम टैक्स या अन्य बकाया तो उसकी रसीद बिना बकाया चुकाए रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इस खरीद के भविष्य में टैक्स के जुड़े झंझटों के राहत मिलेगी और संपत्ति की कानूनी स्थिति साफ रहेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी रजिस्ट्री। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल कर दी है। कई राज्यों में दस्तावेज अपलोड की फीस भुगतान और रजिस्ट्री की पुष्टि ऑनलाइन की जा रही है। इसमें समय की बचत होती है, भ्रष्टाचार कम होती है और रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। डिजिटल रिकॉर्ड से यह तुरंत पता चल जाएगा कि किसी जमीन पर हम पहले से कोई रजिस्ट्री, बंधक या विवादित तो नहीं है। एक ही जमीन को बार बार बेचने जैसे घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। विशेषज्ञों मानते हैं कि यह सिस्टम जमीन लेन देन को ज़्यादा अनुशासित बनाएगी। खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ। नई प्रणाली से खरीदार के भरोसा मिलेगा कि वह जिस जमीन को खरीदा रहा है उसके दस्तावेज सही और सत्यापित है। वही विक्रेता के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है, क्योंकि बार बार दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
राजस्व नियम और नागरिकों के लिए सलाह। भूमि रजिस्ट्री राज्य सरकार का भविष्य है विषय है, इसीलिए नियम राज्य के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकती है। नागरिकों को रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य की आधारित वेबसाइट पर नियम जरूरी जांच लेने चाहिए। सही जानकारी और सलाह प्रक्रिया ही सुरक्षित जमीन लेन देन की कुंजी है। अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों की अच्छी लगी हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।